10 साल में 17 कंपनीज के मालिक बने, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया, लियोन मैसी के साथ मल्टी मिलियन डॉलर की डील की, जहां हजारों कर्मचारी काम करते थे। कंपनी की नेटवर्क 17,000 करोड़ से ज्यादा की थी, डूब गई और उसका बैंक बैलेंस जीरो हो गया। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। क्या कोई ट्यूशन पढ़ाकर 85,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकता है? टीम इंडिया की जर्सी पर बायजूस का लोगो था। शाहरुख खान बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। एक समय में बायजूस की धूम हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी डूब गई? ऐसा क्या हुआ कि 85,000 करोड़ का ये बड़ा जहाज डूब गया? बायजूस रुपीस बड़े जहाज में जरूर कोई बड़ा छेद हो गया होगा जो इस विशाल जहाज को ले डूबा। साल भर पहले बायजूस के मालिक की नेटवर्थ 2.1 अरब डॉलर यानी कि करीब 17,545 करोड़ रुपए की थी, लेकिन आज इनका खाता खाली हो चुका है। आज इनके खाते का बैलेंस शून्य दर्शाता है। ऐसा क्या हुआ जो इस खरबपति को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जो रविंद्र अर्श से फर्श पर आ गए? अपने शुरुआती दौर में रविंद्र ट्यूशन किया करते थे। सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ थी, बच्चों के साइकोलॉजी को भी वो अच्छे से समझते थे। ट्यूशन में अच्छी कमाई होता देख उन्होंने नौकरी छोड़कर फुल टाइम ट्यूशन करना शुरू कर दिया और अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। ट्यूशन के बिजनेस में ज़बरदस्त सफलता मिलने के बाद रविंद्र कोचिंग के कारोबार में उतरे। एज टीचर उन्हें काफ़ी शोहरत मिलने लगी। 2007 तक उनका काफ़ी नाम हो चुका था। उन्होंने इस पॉपुलैरिटी को एनकैश करने की सोची और बस बायजू रविंद्र ने 2011 में थिंक एंड लर्न नाम की एक कंपनी खोल दी और बायजू का ऑनलाइन वर्जन लॉन्च किया। रविंद्र उन कुछ लोगों में से थे जिन पर उस समय भाग्य की देवी मेहरबान थी। उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा और लाखों स्टूडेंट्स तक उनकी ऑनलाइन क्लासेस पहुंचने लगीं। स्टूडेंट्स ने भी इन क्लासेस और कोर्सेज को पसंद किया और बायजूस कंपनी एक एक कदम चढ़कर शिखर पर पहुंच गई। 2015 में बायजूस का ऐप लॉन्च हुआ। इसके बाद कंपनी एडटेक के सेक्टर में प्रवेश किया और थोड़े ही समय में बायजूस एडटेक सेक्टर में देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। कहा जाता है कि जब किस्मत साथ देती है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। 2020 में लॉकडाउन लग गया। सारे कोचिंग सेंटर्स और एजुकेशनल सेंटर्स बंद हो गए। यह कोरोना की महामारी बायजूस के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। कोरोना ने कितनों को रुलाया, लेकिन बायजूस के लिए एक वरदान लायक साबित हुआ और बायजूस का बिजनेस दिन दोगुनी और रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ने लगा। 2020 के बाद चारों तरफ बायजूस की धूम मच गई। टीम इंडिया के जर्सी पर बायजूस का लोगो, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार का विज्ञापन, बस फिर क्या था, बायजूस का झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराने लगा। बायजूस वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करने लगी, आईपीएल जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट भी स्पॉन्सर करने लगी और रिजल्ट में कंपनी का नेटवर्थ हुआ ज़ीरो। कंपनी कर्ज में डूब गई। कंपनी अपने बैंक बैलेंस और एसेट से ज़्यादा कर्ज ले चुकी थी। बायजू रविंद्र ने कहा कि बायजूस के 3 प्रमुख इन्वेस्टर्स प्रोसेस, पीक 15 पार्टनर्स और चेन जुकरबर्ग इनिशिएटिव 2023 में एक ही समय पर कंपनी से अलग हो गए थे। इसकी वजह से कंपनी को बड़ा झटका लगा। 22 अरब डॉलर की यह कंपनी आज शून्य पर आकर खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि बायजूस कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्र हैं, जिनका जन्म 5 जनवरी 1980 को केरल के अजीकोड़ में हुआ था। उनकी माँ मैथमेटिक्स और पिताश्री फिजिक्स के टीचर हैं। रविंद्र ने कुन्नूर से बीटेक किया था और एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में सर्विस इंजीनियर की हैसियत से ज्वाइन किया था। 2003 में बायजू रविंद्र ने कैट के लिए पढ़ाना शुरू किया और 2007 में रविंद्र ने बायजूस की स्थापना की। बायजूस कंपनी के पतन के मल्टीपल कॉजेस रहे हैं। बायजूस का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट
कोरोना काल के समय हुआ जब सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए थे। स्कूल कॉलेजेस खुलने के बाद स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पर पढ़ना बंद कर दिया। कहा जाता है कि बायजूस का हर महीने का खर्चा 120 से लेकर 130 करोड़ रुपए का था, जबकि इनकम सिर्फ 30 करोड़ रुपए की थी। अमेरिकी कर्जदाताओं से 1.2 अरब डॉलर का टर्म लोन कठिन साबित हुआ। बीसीसीआई के डील के बाद इन कर्जदाताओं से मतभेद होने के कारण रविंद्र को इन कर्जदाताओं के पैसे चुकाने पड़े। इस तरह से कई बड़े इन्वेस्टर्स बायजूस से अलग हो गए। कंपनी के विस्तार के लिए बायजूस ने ऐड और मार्केटिंग के लिए कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च किए। इस स्टार्टअप में 50,000 से कहीं ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। नुकसान के बावजूद चकाचौंध वाले एडवर्टाइजमेंट्स चलते रहे। $300 मिलियन में वाइट हैट जूनियर को एक्वायर किया, जिससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया और लियोन मैसी के साथ $multi-million की डील की। पेरेंट्स के बीच क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मटेरियल पर सवाल उठने लगे, जो बाद में काफ़ी खतरनाक साबित हुए। नुकसान झेलते समय भी कंपनी ने मार्केटिंग पर पानी की तरह पैसा बहाया। आईपीएल को स्पॉन्सर, फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करना भारी पड़ा। हज़ारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की वजह से कंपनी बदनाम होने लगी। लोग बायजूस से दूरी बनाने लगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।